एंटी मेटाबोलाइट, एंटी फंगल्स। फ्लूसाइटोसिन इज द ओनली ड्रग that is synthetic pyrimidine antimetabolite that inhibit the synthesis of pyrimidine. If it is combined with amphotericin B, that it causes the treatment of systemic mycosis and meningitis caused by the Candida albicans and Candida neoformans. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फ्लूसाइटोसिन जो है वो बाइंड होती है परमीज एंजाइम के साथ दैट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई। उसके साथ ये एंटर हो गए दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ 5-fluorouracil 5-fluoro deoxyuridine monophosphate deoxyuridine monophosphate that convert into deoxythymidine monophosphate and then cause the synthesis of DNA। जब ये जो है ये क्या करेगी, परमीएज के साथ बाइंड होगी तो ये क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी इस स्टेप को, थायमाइडिलेट सिंथेज को इनहिबिट कर देगी, एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी दैट कन्वर्ट दी डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट टू डीऑक्सीथायमाइडिन मोनोफॉस्फेट, तो दैट अल्टीमेटली इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एम्फोटेरिसिन बी के साथ कम्बिनेशन में दें दैट कॉज दिस एनर्जिस्टिक इफेक्ट। ये है कि एम्फोटेरिसिन बी कॉज द पोरिन चैनल्स, ठीक है, पोरिन चैनल्स बनाएगी कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करती है और पोरिन चैनल्स बनाती है, तो ये इजीली जो है फ्लूसाइटोसिन जो है इजीली एंटर हो जाएगी एंड दैट बाइंड विद द परमीएज हैज़ दी एफिनिटी फॉर द फ्लूसाइटोसिन। एंटी फंगल स्पेक्ट्रम क्या है कि ये फंजीस्टैटिक होती है और ये कंबाइन अगर इट्राकोनाजोल के साथ हो तो दैट कॉज द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, दैट कॉज द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस इन्फेक्शंस। और अगर जो हम एम्फोटेरिसिन बी के साथ कंबाइन करें तो कैंडिडियासिस की ट्रीटमेंट करती है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि इनमें से किसी भी इंजाइम का अगर लेवल डिक्रीज हो जाए, 3-fluorouracil to 5-fluorouracil, तो वो क्या होगा, या इंक्रीज हो जाए सिंथेसिस ऑफ साइटोसिन की, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? वेल एब्जॉर्ब होती है, वेल पेनिट्रेट होती है इनटू द CSF और थ्रू आउट द बॉडी जो है ये पेनिट्रेट डिस्ट्रीब्यूट होती है। 5-fluorouracil जो है वो डिटेक्टेबल होती है पेशेंट्स में और ये जो है ये मेटाबोलाइट जो है इसके बनते हैं ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो इसके अलावा ये इस पेरेंट ड्रग और इसके मेटाबोलाइट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट आउट होते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है? रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बोन मैरो डिप्रेशन, हेपेटिक डिसफंक्शनिंग होती है और रिवर्सिबल होती है, मतलब आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी जो है वो हेपेटिक फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब कि विद द यूज़ ऑफ दिस ड्रग सीरम ट्रांसएमिनेजेस और एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, लिवर के एंजाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब डिसकंटिन्यू होती है थेरेपी तो जो ये लेवल ये जो एंजाइम्स हैं ये अपने लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। GI डिस्टर्बेंसेस होती हैं इससे और सीवियर एंटीरोकोलाइटिस होता है। Azole antifungals. Azole antifungals are imidazole and triazoles. Imidazoles for cutaneous infections and triazoles for the systemic infections or for the prophylaxis treatment of antifungals. Butaconazole, clotrimazole, enconazole, ketoconazole and miconazole are the imidazoles. इसके अलावा ऑक्सीकोनाजोल है, सल्कोनाजोल है, टायोकोनाजोल है, डिफरेंट अदर ड्रग्स हैं, टर्कोनाजोल है, ठीक है, दैट आर एक्टिव अगेंस्ट द एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम स्पीशीज, ट्राइकोफाइटन एंड कैंडिडा। यूजेस क्या हैं? दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया कार्पोरिस, टीनिया करोरिस, टीनिया पेडिस एंड ओरोफेरेंजियल और वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? डर्माटाइटिस हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, सही है, वल्वर इरिटेशन हो सकती है, वल्वर इरिटेशन हो सकती है या एडिमा हो सकता है। क्लोट्राइमाजोल जो है इनमें से मिडाजोल्स में से ये लोजेंजिस की फॉर्म में होती है, टॉर्च और लोजेंजिस that are used for the oral mucosal infections, fungal infections, fungal infection in the mouth। उसके बाद माइकोनाजोल है, माइकोनाजोल जो है बकल टैबलेट्स होती हैं फॉर थ्रश, थ्रश इज़ दी फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम द यीस्ट, ठीक है, ये ओरल कैविटी को जो है वो अफेक्ट करती है फंजाई और इसके अलावा जो है अदर बॉडी पार्ट्स को जो है वो अफेक्ट करती है। औरली कीटोकोनाजोल जो है वो अवेलेबल होती है और फॉर दी सिस्टमिक जो है फंगल इन्फेक्शंस के लिए होती है, बट इट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट्स, तो ये यूज़ नहीं की जाती, दैट कॉज लिवर इंजरी और रीनल इंसफिशिएंसी। ट्राइजोल्स हैं, ट्राइजोल्स में फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, वोरिकोनाजोल है और पोसाकोनाजोल्स हैं। एजोल्स जो हैं इन ये फंजीस्टैटिक हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी एजोल्स आर फंजीस्टैटिक। सही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि लेनोस्टिरोल जो है वो दैट इज कन्वर्ट इनटू एर्गोस्टिरोल एंड एर्गोस्टिरोल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करती हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं कि C14 अल्फा डिमिथाइलेज, इट इज़ अ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ठीक है, इसको जो है उसने एजोल्स ने इनहिबिट करना है, यहाँ से एजोल्स ने इनको जो है वो इनहिबिट करना है इस स्टेप को, ठीक है। उससे क्या होगा
कि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं होगी। जब एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं होगी, दैट इज़ द मेन कंपोनेंट, तो उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो डिस्टर्ब हो जाएगी। इनहिबिट C14 अल्फा डिमिथाइलेज causes the conversion of phenytosterol to ergosterol, ठीक है, उससे सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, दैट लीड्स टू सेल डेथ। सेल वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पोरिन चैनल्स बन जाएंगे एज लाइक एम्फाटायरिसिन बी, और इस वजह से जो है वो सेल डेथ हो जाएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो सकती है, म्यूटेशन इन C14 डिमिथाइलेज जीन्स, रेजिस्टेंस जल्दी भी डेवलप हो जाती है उन पेशेंट्स में दैट आर दी एडवांस्ड HIV, अगर डिजीज़ पर्सन है तो वो मेडिकेशन ले रहा है, या जो है वो उसके अलावा ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उनमें जो है वो क्या होता है, इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है। म्यूटेशन हो सकती है C14 अल्फा डिमिथाइलेज में, जीन्स में। उसके अलावा जो है फ्लक्स पंप डेवलप कर लेता है ये फंजाई जो है, उससे क्या होता है कि पंप कर देती है एजोल्स को आउट ऑफ द सेल। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, इसके ड्रग इंट्रैक्शन ज़्यादा हैं, क्यों, एजोल इनहिबिट द साइटोक्रोम P453 आइसोजाइम्स, इन आइसोजाइम्स को इनहिबिट करती है। वो ड्रग्स जो इन आइसोजाइम्स की सबस्ट्रेट हैं, दैट आर सबस्ट्रेट फॉर दीज आइसोजाइम्स, वो जो है मेटाबोलाइज नहीं होंगी, और उससे क्या होगा, मेटाबोलाइज नहीं होंगी तो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, दैट लीड्स टू टॉक्सिसिटी। सही है। उसके अलावा जो ड्रग्स हैं जैसे कि एंटी वायरल है, रेटिनोविर है, वो साइटोक्रोम इनहिबिटर है, ठीक है। अगर इसका कंकोमिटेंट यूज़ होगा, या इंड्यूसर जैसे कि रिफेम्पिन है, ये क्या करेंगी, एडवर्स फैक्ट्स को इंक्रीज कर देंगी और क्लिनिकल फेलियर कर देंगी दीज एजोल्स का। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि दैट इज़ टेराटोजेनिक, ठीक है। पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं और रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है, इसलिए दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दी प्रेगनेंसी। और इन ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा है कि साइक्लोस्पोरिन, फेनिटोइन और वारफेरिन जो है, इनकी सीरम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब वोरिकोनाजोल जो है साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करेगा, तो उससे क्या होगा, दैट आर दी सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम, ठीक है। तो वो जो है वो फिर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, मेटाबोलाइज नहीं होंगी, अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, देयर इज द टॉक्सिसिटी ऑफ दीज ड्रग्स। फ्लूकोनाजोल जो है वो यूज़ होती है फॉर दी प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है, इन दी रेसिपेंट्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, मतलब ट्रांसप्लांट्स में चांस होता है फंगल इन्फेक्शन का, तो उनमें जो है वो यूज़ होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर दी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के लिए, और आफ्टर दी इंडक्शन थेरेपी विद एम्फोटेरिसिन बी एंड फ्लूसाइटोसिन, और यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैनिडीमिया और कॉक्सी आइडोमाइकोसिस। फ्लूकोनाजोल जो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, और कॉमनली यूज होती है एज अ सिंगल डोज ओरल ट्रीटमेंट और दी वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए, और अवेलेबल होती है ओरली और आईवी, और ये जो है वो एक्सक्रीट होती है अनचेंज्ड यूरिन। और इसके एडवर्स फैक्ट्स क्या हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड स्किन रैशेज, हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है फ्लूकोनाजोल से। सही है। उसके बाद इट्राकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल जो है वो सिंथेटिक ट्रायाजोल है, ठीक है, ये सिंथेटिक ट्रायाजोल है, और इसका ब्रॉड एंटी फंगल स्पेक्ट्रम है, सही है, एज कम्पेयर टू फ्लूकोनाजोल। और ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पायरोट्राइकोसिस, और जो है वो पैराकॉक्सी आइडोमाइकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, और रेयरली यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू कैंडिडा और एस्परजिलस। और ये जो है वो ये भी ओरल डोजेज में अवेलेबल होती है। ये ओरल कैप्सूल जो है ना, इनको फूड के साथ लेते हैं, ठीक है, आइडियली एसिडिक एनवायरनमेंट में, एसिडिक बेवरेजेस वगैरह के साथ, टू इंक्रीज दी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और सोल्यूशन जो है वो एम्प्टी स्टमक पे लेते हैं, क्योंकि फूड जो है वो डिक्रीज़ कर देती है एब्जॉर्प्शन को। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है वेल इनमें टिश्यूज़ में, एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है। लिवर से एडवर्स फैक्ट्स क्या हैं, वही नोजिया, वॉमिटिंग और रैशेज़, हेपेटोटॉक्सिसिटी इससे भी हो सकती है, मतलब सेम है, मैकेनिज्म इन्फेक्शन भी सेम है और मैकेनिज्म एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी सेम है। पोसाकोनाजोल है, उसके बाद पोसाकोनाजोल जो है वो सिंथेटिक ट्रायाजोल है, ये भी जाहिर है जब सिंथेटिक होगी तो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। मोस्ट कॉमनली ये जो है वो इसके जो एडवर्स फैक्ट्स हैं ये जो हैं उसमें GIT डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं और हेडेक हो सकता है। एजोल जो पोसाकोनाजोल जो है ना, ये हेपेटिक सीरम जो ट्रांसएमिनेजेस है उनको इंक्रीज़ करती है, और ये गैस्ट्रिक pH को जो है वो अफेक्ट करती है और डिक्रीज़ करती है एब्जॉर्प्शन। ये जो है इनहिबिट करती है साइटोक्रोम्स को, ठीक है, साइटोक्रोम आइसोजाइम्स को इनहिबिट करती है, और ड्यू टू द इनहिबिशन ये जो है वो एलिमिनेट होती है वाया ग्लूकोरोनेडेशन से। सही है। उसके बाद वोरिकोनाजोल है, वोरिकोनाजोल जो है वो सिंथेटिक, ये भी ट्रायाजोल, सिंथेटिक ट्रायाजोल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा जो है ये भी फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होती है। और वोरिकोनाजोल जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट इन्वेसिव कैंडिडाइसिस जो है ना
और इसके लिए ये बेस्ट चॉइस है। इसकी प्राइमरली मेटाबॉलिज्म जो है इसका साइटोक्रोम एंजाइम से होता है, और वोरिकोनाजोल जो है वो इसकी नॉन लीनियर काइनेटिक्स होती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं इसके ड्यू टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती हैं, इंक्रीज करती है इंसिडेंस ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये जो है नॉट ओनली द सबस्ट्रेट ऑफ साइटोक्रोम्स, ये जो है आल्सो द इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम C19, ठीक है, डिफरेंट आइसोजाइम्स के इनहिबिटर है। इनहिबिटर्स और इंड्यूसर्स ऑफ दीज एंजाइम्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं लेवल पे, ड्रग के कंसनट्रेशन पे, ठीक है। और इससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी, क्लिनिकल फेलियर होगा। और इसके अलावा ये जो है वो ये वोरिकोनाजोल के ड्रग इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, सो इट इज़ नॉट यूज इन विद मैनी ड्रग्स, दैट इज़ साइक्लोस्पोरिन, फेनिटोइन और वारफेरिन, इनके साथ जो है ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि दैट कॉजेज़ दी इंक्रीज इन सीरम कंसनट्रेशन, और क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 को जो है इनहिबिट करती है। काइनोकैंडिन इज़ अनदर क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स and that interfere with the synthesis of fungal cell walls by inhibiting the beta-1,3-O glycan that leads to lysis of the cell and that leads to cell death। जो एजोल्स थी वो क्या कर रही थी, वो इनहिबिट कर रही थी सेल मेम्ब्रेन में जो है वो एर्गोस्टिरोल को इनहिबिट कर रही थी। ये काइनोकैंडिन्स जो हैं इनमें 3 ड्रग्स हैं, कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन एंड ड्यूलाफंजिन। इकाइनोकैंडिन्स जो हैं वो यूज़ होती हैं अगेंस्ट एस्परजिलस स्पीशीज़, एस्परजिलस के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और कैंडिडा स्पीशीज़ के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, ठीक है, वेल टॉलरेटेड होती हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, फीवर, रैश, नोजिया और फ्लेबाइटिस एट द इन्फियन साइड और इंजेक्शन साइड। कैस्पोफंजिन जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर द इन्वेसिव कैंडिडाइसिस, ठीक है, और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है फॉर द इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। और कैप्सोफंजिन की जो डोज है वो एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती इन रीनल डिसफंक्शनिंग पे, बट डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दी हेपेटिक इम्पेयरमेंट, क्योंकि ये जो है मोस्टली ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके जो है हेपेटिक ट्रांसएमिनेसिस को इंक्रीज कर देती है, और साइक्लोस्पोरिन्स के साथ इसको कोऑर्डिनेट करें तो हेपेटिक ट्रांसएमिनेसिस जो है उनका लेवल इंक्रीज कर देती है। उसके बाद माइकाफंजिन, एनीड्यूलाफंजिन है, ये जो है ये भी यूज़ होती हैं द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द इन्वेसिव कैंडिडाइसिस और एस्परजिलोसिस के लिए भी जो है ये इफेक्टिव होती हैं, एंड दैट आर आल्सो गिवन प्रोफाइलेक्टिकली इन द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है, इस ट्रांसप्लांट में भी जो है प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। एनीड्यूलाफंजिन जो है वो भी यूज़ किया जाता है, वो अगर स्वेयर हेपेटिक इम्पेयरमेंट भी हो तो उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट नहीं करती, ना इंड्यूस करती है, और इसका जो है इसीलिए किसी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता।